तो हेलो स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 24। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, जिसे हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन भी कहते हैं। आज हम उसकी सदिश रूप को पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी पिछले भाग तक हमने समतल के कैसे समीकरण होता है, बाकी उसे कैसे निकालते हैं, यह पढ़ चुके हैं। तो आप उसको जरूर देख कर आइएगा, वरना आपको इस भाग को देखने में दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। तो इसे एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? एक बिंदु P जिसका स्थिति सदिश A1 है। ठीक है, हमने एक बिंदु P मान ली है और इसकी स्थिति सदिश को हमने A सदिश मान लिया है। ठीक है। और समतल पाई 1, और हमने एक समतल मान लिया है जिसको मैंने पाई 1 नाम दिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह मेरा समतल हो जाएगा जो कि पाई 1 है, और यह मेरी बिंदु हो जाएगी जो कि P है। ठीक है। तो एक बिंदु मान ली है और एक समतल मान लिया है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इस P बिंदु की इस दिए गए समतल से दूरी। ठीक है। तो अब वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हमें समतल का समीकरण भी दिया गया है जो है आर सदिश डॉट एन कैप बराबर डी। ठीक है, यह हमने पहले पिछले भाग में निकाल चुके हैं कि इसे समतल के समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। तो आप पिछले वाले भाग को जरूर देख कर आइएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसे, अब देखिए इसको मैंने ऐसे बता दिया, अब इसको हम सामने से देखते हैं। तो सामने हमें क्या दिख सकता है कि यह मेरा एक समतल है और यह मेरा दूसरा समतल है। ठीक है। तो इस समतल से इस बिंदु P की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है। तो समतल से मुझे बिंदु P की दूरी निकालनी है। अब आप सोचेंगे पाई 1 और पाई 2 समतल कहाँ से आ गया? तो देखिए, तो जो भी पाई 1 समतल हमें दिया गया था उसके उसी के समांतर मैंने एक दूसरा पाई 2 समतल ले लिया, जिससे हमें उसके बीच की दूरी निकालने में आसानी हो। ठीक है। तो पहले मुझे एक पाई 1 समतल दिया गया था, उसी की दिशा समांतर मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में होने वाली चीज है। ठीक है। तो एक मैंने पाई 2 समतल लिया, और जो भी बिंदु P आ रही थी वह मेरी पाई 2 समतल पे ही आने वाली है। तो पाई 2 समतल मैंने कैसा समतल लिया? जिस पे बिंदु P आ जाए। और यह रहा मेरा पाई 1 समतल। तो P बिंदु से हम पाई 1 समतल की दूरी निकालेंगे। ठीक है। तो अब चलिए इसे निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे निकालने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है? पुनः बिंदु P से समतल पाई 1 के समांतर समतल पाई 2 पर विचार कीजिए। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, यह मेरा पाई 1 समतल है, और इसी के समांतर मैंने एक पाई 2 समतल को बना लिया है। पाई 2 समतल, और ध्यान रखना पाई 1 समतल के समांतर है पाई 2 समतल, और बिंदु P जिस पर हमें उसकी दूरी निकालनी है, ठीक है, वह भी पाई 2 समतल पर आने वाली है। ठीक है। तो बिंदु P भी हमारी पाई 2 समतल पे आ जाएगी। समतल पाई 2 के अभिलंब इकाई सदिश एन कैप है। ठीक है। तो समतल, यह था हमारा समतल पाई 1, और यह था हमारा समतल पाई 2। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि समतल पाई 2 जो था उसके अभिलंब सदिश क्या है? एन कैप है। अब आपको ध्यान होगा, हम एन कैप क्या करते थे? यह एक हमारी इकाई सदिश थी, मतलब कि इसका कोई भी परिमाण एक था। इकाई सदिश का परिमाण एक था। और एन कैप हमें बताता क्या है? दिशा। तो पाई 1 और पाई 2 सदिश दोनों हमारी एक ही, मतलब पाई 1 और पाई 2 समतल दोनों हमारे एक ही दिशा में होने वाले। मतलब कि एन कैप हमारे पाई 1 तथा पाई 2 दोनों समतलों के एक अभिलंब सदिश हो जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें पाई 2 समतल था, उसका समीकरण भी दिया गया था जो कि था आर सदिश डॉट एन कैप बराबर डी। ठीक है। इसी तरह हमारा डी डी क्या है? डी है हमारी पाई 1 समतल की वो कोई भी मुख्य बिंदु, कोई भी मैंने बिंदु मान ली है ओ, जैसे यहाँ पे ओ मान ली है, उससे दूरी। देखिए यहाँ पे मेरी ओ कोई भी बिंदु है, मुख्य बिंदु मैंने मान लिए। वहां से जो भी एन है, एन मैंने कोई भी लंबवत सदिश खींच दी है ओ बिंदु पे। ठीक है। तो यह जो भी दूरी होगी उसको मैंने डी मान लिया है। इसी तरह हमारे पाई 2 समतल है, उस पर भी मैंने एक लंबवत सदिश खींच दी है जो कि है हमारी एन कैप।
और इनकी जो भी दूरी होगी इसको मान लो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, डू डैश कुछ भी मान लेता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं इसको कैसे निकालने होते हैं। तो अतः इसका समीकरण हो जाएगा क्या, आर सदिश माइनस का ए सदिश डॉट एन के बराबर 0। आप सोचेंगे यह कहाँ से आ गया, देखिए अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर डी, ठीक है, यह दिया गया था। यहाँ से हमने क्या किया, हमने आर सदिश क्या है, मैंने कोई भी सदिश मान ली, ठीक है। और इसमें से ए सदिश को हटा दिया। ए सदिश हमारी क्या है, बिंदु पी की स्थिर राशि, स्थिर सदिश, ठीक है। तो हमें कोई भी बिंदु पी दी गई थी, उसकी मुख्य बिंदु से हमने सदिश को ए सदिश मान लिया। ए सदिश हम कैसे निकालेंगे, बिंदु पी के कोऑर्डिनेट लीजिए, बिंदु ओ के कोऑर्डिनेट लीजिए, और बिंदु पी के कोऑर्डिनेट से बिंदु ओ के कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, तो हमें सीधे सीधे ए सदिश मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने आर सदिश को एक मान लिया और ए सदिश हम निकाल लेंगे। एन सदिश क्या है, एन सदिश है हमारी पाई वन तथा पाई टू, दोनों समतलों के लंबवत सदिश, जिसे हम दोनों समतलों के अभिलंब सदिश भी कह सकते हैं। यह सदिश हमारी इकाई सदिश होती है, मतलब कि इसका कोई परिमाण नहीं होता, यह केवल हमें दिशा दिखाने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, देखिए अब इसका हम पहले इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे और इसे 0 के बराबर रख देंगे। आपको पता होगा, देखिए कुछ ऐसा दिया होता है, ए माइनस बी डॉट सी बराबर 0। तो हम क्या कहते हैं, पहले इसका इससे गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, उसको 0 तो लिख देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए गुणा सी, तो नीचे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बी गुणा सी बराबर 0, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। तो यह ऐसे हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर कहीं भी क्रॉस लगाओ, क्रॉस मतलब क्या होता है हमारा, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल के रूप में हम यह नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अदिश गुणनफल में हम इसे ब्रैकेट को खोल सकते हैं, लेकिन सदिश गुणनफल में हम इसे नहीं खोल सकते, ठीक है। कहीं पर क्या हो जाएगा, आर सदिश का हम एन सदिश के गुणा गुणा करेंगे, फिर ए सदिश का एन सदिश के साथ गुणा करेंगे, तो आर डॉट एन कैप आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा आर सदिश डॉट एन कैप माइनस का ए सदिश डॉट एन कैप, यह हो जाएगा 0 के बराबर। और अब मैं जब इसको इस साइड ले जाऊंगा तो वह क्या हो जाएगा, आर सदिश डॉट एन कैप बराबर ए सदिश डॉट एन कैप, ठीक है। यह हमारी निकल आएगा यहाँ से। तो इस समीकरण को हमने यहाँ से निकाल लिया है। मान लो इसको मैं वन मान लेता हूँ, यहाँ पे नहीं मानिए तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आर सदिश डॉट एन कैप ए सदिश डॉट एन कैप, ठीक है। अब इसे हम आगे निकालते हैं। तो अतः मूल बिंदु से इस समतल की दूरी ओ एन, जो कि ए सदिश डॉट एन कैप है, ठीक है। इसे हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। हमारी ये ओ एन कैप दी गई है, इसे हमने क्या माना है, इसे हमने माना है मूल बिंदु की समतल से दूरी, ठीक है। मूल बिंदु की समतल से दूरी निकल चुकी है ओ एन कैप। यह कैसे आएगा, तो देखिए मेरे पास मान लो कोई भी समतल दी गई है, कोई भी समतल दिया गया होगा, उसकी मूल बिंदु से दूरी निकलेगी जो कि उस समतल से खींचा हुआ एक लंबवत होगा। तो लंबवत हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमने उसे एन कैप मान लिया था, ठीक है। और जो भी हमारा लंबवत है वो यहाँ पे दिया गया है, इस बिंदु को ओ माना, इस बिंदु को एन कैप माना, तो यह हमारी इसकी अभिलंब सदिश से उसकी दूरी आ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ओ एन डैश को मैंने डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, और वह कैसे आ गया, ओपी डैश के बराबर। इसे हमने ए सदिश डॉट एन कैप कैसे लिख दिया, देखिए इसे मैं बताता हूँ। देखिए तो पहले हमें क्या दिया गया, पहले हमें दी गई है ओपी सदिश, ओपी सदिश जिसको हमने ए सदिश मान लिया है, और फिर हमें नीचे दी गई है ओ एन सदिश। चलिए इसी को हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो यह दी गई हमें ओ पी सदिश, और यहाँ पर हमें दी गई है ओ एन डैश सदिश, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मान लो मैंने जोड़ दिया। इस सदिश को मैंने क्या मान रखा है, इस सदिश को मैंने मान रखा है ए सदिश, ठीक है। ए सदिश मैंने इसको मान लिया है। और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है हमारी एन कैप। तो जब मैं ए सदिश को
एन कैप के साथ गुणा करूंगा। देखिए किसी का इस सदिश का आपको क्या करना है, इसका मान ले लेना है, ठीक है, और इसका मान ले लेंगे तो मुझे ओ एन सीधा सीधा यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए इसको ऐसे करते थे, जैसे मान लो मुझे कोई भी सदिश दी गई है, आपने सदिश बीजगणित में इसका छायांकन पढ़ा होगा। देखिए कोई भी सदिश दी गई है, अगर उसकी किसी दूसरी उसके परिमाण का हम किसी दूसरी दिशा में गुणा कर देते हैं, जो कि कोई इकाई सदिश होनी चाहिए, तो हमें वह सदिश मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से हमें सदिश मिल जाएगी, और जब हम उसके परिमाण निकाल देंगे तो मुझे ओ एन डैश का मान पता चल जाएगा। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं, इसलिए पी से समतल पाई वन की दूरी हम निकाल देंगे। देखिए उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पी सदिश से हमारी पाई वन समतल की दूरी क्या आ जाएगी, पी क्यू आ जाएगी, जो कि सीधे सीधे हमारे इसके बराबर है। देखिए मैंने मान लो एक समतल लिया, दूसरा समतल लिया, इस समतल से इस समतल के एक बीच में एक अभिलंब सदिश थी, जो कि बिल्कुल एक ही दिशा में जा रही थी, वह बिंदु बना ली, मान लो उसे पी और पी डैश मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक के लिए भी एक सदिश ली, जो कि उसी दिशा में, इसे मैंने एन और एन डैश मान लिया। तो आपको ध्यान क्या देना, पी पी डैश के बीच की दूरी और एन डैश के बीच की दूरी यह हमारी बराबर होने वाली है, तो हम इसी चीज का यहाँ पर फायदा उठाएंगे। तो यहाँ से हमारा पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ओ एन माइनस का ओ एन डैश। देखते हैं यार कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पी क्यू को देखना है, पी क्यू हमारी यह आ जाएगा। ठीक है, जो कि आ जाएगा ओ एन माइनस का ओ एन डैश के बराबर। ठीक है, देखते हैं कैसे आया। देखिए यह हो जाएगा मेरा ओ एन, इसको मैंने ओ एन बना लिया है, और यह हो जाएगा मेरा ओ एन डैश। ठीक है, हमारा क्या आ रहा था, ओ एन माइनस ओ एन डैश। ठीक है, और यह क्या था मेरा, यह था मेरा एन, और इसे मैंने एन मान लिया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यह इस दिशा में था, यह इस दिशा में है, और यह भी हमारी इस दिशा में है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप सदिश को जोड़ना पहले सदिश बीजगणित में सीख गए होंगे, चलिए हम उसको यहीं पे लगाएंगे। तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा, देखिए हम इस सदिश को जोड़ देंगे तो वह इस सदिश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसी को यहाँ पे करेंगे, ओ एन डैश प्लस का, ठीक है, एन डैश एन। ठीक है, एन डैश एन को हम निकाल लेते हैं, एन डैश एन हो जाएगा, यह किस सदिश के बराबर, यह हो जाएगा हमारा ओ एन सदिश के बराबर। अब चूंकि चूंकि हमें यहाँ पे जरूरत किस चीज की है, हमें जरूरत है एन डैश एन सदिश की, क्योंकि देखिए एन डैश एन सदिश और पी क्यू सदिश हमारी बराबर होने वाली है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम चाहे पी क्यू सदिश निकाल लें या फिर एन डैश एन सदिश निकाल लें, भाई दोनों सदिश से हम उन दोनों समतलों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एन डैश एन सदिश को निकालना है, जो कि एन डैश एन बराबर हो जाएगा ओ एन माइनस का ओ एन डैश, और एन डैश एन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, पी क्यू के बराबर। ठीक है, तो मान लो इसको मैं पी क्यू के बराबर लिख देता हूँ, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ एन माइनस का ओ एन डैश। देखिए यह मैंने बता दिया है, यह कैसे आ गया है। देखिए तो यहीं पे दिया गया है, पी क्यू किसके बराबर है, ओ एन माइनस ओ एन डैश। यहाँ पर यह डायरेक्ट लिखा था, तो मैंने इसे बता दिया। अब देखिए ओ एन को मैंने डी मान लिया है, और ओ एन डैश जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, ये सदिश डॉट एन कैप सदिश। आप सोच रहे होंगे कि ओ एन को मैंने डायरेक्ट डी कैसे मान लिया, तो देखिए यहाँ पर हमें हमारे पाई वन सदिश का समीकरण दिया गया था, जो कि था आर सदिश डॉट एन कैप सदिश बराबर डी। यहाँ पर डी क्या था, डी था हमारा मूल बिंदु से दूरी। देखिए तो पाई वन सदिश की मूल बिंदु से दूरी हमारी क्या है, ओ एन। तो ओ एन को मैं यहाँ पर सीधे सीधे डी मान सकता हूँ, क्योंकि वो हमारी मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पी क्यू जो कि निकल आएगा ओ एन माइनस का ओ एन कैप ओ एन डैश, तो वह निकल आएगा डी माइनस का ए सदिश डॉट एन कैप सदिश। ठीक है, तो जो एक बिंदु से गया समतल पर लंबी लंबाई है, तो यहाँ से हम इसे सीधा सीधा निकाल चुके हैं। ठीक है, बस आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है जो जो भी समतल से हमें दूरी निकालनी है, उस समतल के मूल बिंदु से दूरी, और उसका लंबवत सदिश अभिलंब सदिश कह सकते हैं जिसे, और हमें उस बिंदु की स्थिति सदिश की जरूरत होगी, जिस बिंदु का हमें मूल समतल से दूरी निकालनी है।
ठीक है, तो तीनों चीजों की मदद से हम यहाँ पर उस बिंदु की समतल से दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आकृति 11.919.20 के लिए हम सभी इसी प्रकार का परिमाण स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर दूसरा डायग्राम दिया गया था, वैसे मैंने उसका ज्यादा प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हम उसकी भी मदद से इसका परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम एक टिप्पणी को और पढ़ेंगे और इससे भाग को खत्म कर देंगे। तो यदि समतल पाई टू का समीकरण आर आर सदिश डॉट एन कैप बराबर डी है, यह हमें दिया गया है। ठीक है, का रूप है जहाँ पर एन के समतल का अभिलंब है, तो लंबित दूरी क्या हो जाएगी, वह हमारी इस सूत्र की मदद से निकल आएगी। ठीक है, यह सूत्र कहाँ से आ गया, देखिए इस सूत्र पिछले हमारे दिए गए सूत्र में फर्क क्या है, यहाँ पर बस डी माइनस का ए सदिश डॉट एन कैप सदिश, या देखिए दोनों चीजें मोड में है, तो आप चाहिए इसे उल्टा लिख दीजिए, आप सीधा लिख दीजिए, वह आखिर में प्लस में आने वाली है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर हमें देखिए नीचे एन सदिश का परिमाण दिया गया है, लेकिन हमें उसमें एन सदिश का परिमाण नहीं दिया गया था। ठीक है, अब आपको इसमें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखिए हमारा कोई भी समतल है, उसके ऊपर मैंने कोई भी अभिलंब सदिश खींची। अब अभिलंब सदिश का मैंने क्या बताया था, उसकी वह एक इकाई सदिश होती है, मतलब कि उसका परिमाण एक होने वाला है। तो यहाँ पर मान लो मैं इसका मान एक रख देता हूँ, तो वह ये ज्यों के त्यों हमारा पिछले वाला सूत्र ही बन जाएगा, तो हम पीछे वाले सूत्र से ही इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कुछ मतलब थोड़ा सा इन्होंने सरल तरीके से बता दिया है कि मान लो मेरे पास कोई भी दूसरा बिंदु दी ना गई हो और केवल वह समतल का समीकरण ही दिया गया है, तो उस पे हम उस बिंदु की दूरी कैसे निकालेंगे, या फिर पाई वन और पाई टू समतल के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरे उसको देखते हैं। मूल बिंदु ओ से समतल, इसकी दूरी डी बटा एन के सदस्य है, क्योंकि ए बराबर डी होगा। ठीक है, ए बराबर 0 होगा, तो हम इसे ऐसे मानेंगे। मान लो यह मुझे एक समतल दिया गया था। ठीक है, यह मुझे क्या दिया गया था, आर डॉट एन कैप बराबर डी, यह हमारी समतल का अभी समीकरण है। अगर समीकरण आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि यह कैसे लिख दिया है, कहाँ से आया है, तो आप पिछला वाला भाग जरूर देखकर आइएगा। ठीक है, और हमारी दूसरी बिंदु क्या दी गई है, बिंदु ओ, मूल बिंदु में ओ दी गई है। हम यहाँ पर क्या करते थे, मान लो मूल बिंदु हमें यहाँ पे पी दी गई होती, ठीक है, अगर पी बिंदु दी गई होती तो यहाँ पर हम एक और समतल बना लेते। लेकिन इस बार क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पर ही एक समतल मान लिया। ठीक है, अब हमें इन दोनों समतल के बीच की दूरी निकाल ली है। ठीक है, अगर मैंने इस समतल से उस समतल के बीच की दूरी निकाल ली, तो मुझे सीधे सीधे मूल बिंदु से उस समतल के बीच की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो वह कैसे आएगा, मान लो मैंने यही सूत्र जो कि दिया गया है, यहाँ पर मैं एन का मान ए रख कर इसे हटा देता हूँ, यह बिंदु मुझे दी गई है। अब ए सदिश यहाँ पे क्या था, ए सदिश था मेरा मूल बिंदु की, और मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी यहाँ पर क्या है, इस बार हम उसे भी मूल बिंदु ही ले रहे हैं, ए सदिश हो जाएगी हमारी यहाँ पर 0, है तो हमारी 0 होने वाली है। ठीक है, और एन कैप सदिश, अब हम 0 का और एन कैप सदिश का गुणा करेंगे तो यह 0 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम काट देंगे और फिर हम देखेंगे। ठीक है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, माइनस का डी। अब देखिए क्या है, हमारे मॉडुलस के अंदर है, मॉडुलस के अंदर हम कोई भी जब माइनस की चीज लेते हैं वह तो 0 के मतलब कि वह प्लस में हो जाती है। जैसे मान लो मैंने -3 को मॉडुलस के अंदर लिया, तो वह 3 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह -2 को लिया तो वह 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे -d लिखूं या फिर डी लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यह बस सीधा सीधा आ जाएगा, डी को हम ऊपर जो कहते हैं लिख देंगे, और एन सदिश के परिमाण को भी हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो डी बटा एन सदिश हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया भी गया है कि ए सदिश हमारा 0 के बराबर है, क्योंकि उसके और मूल बिंदु के बीच में कोई दूरी नहीं थी नहीं, क्योंकि हम मूल बिंदु से ही समतल की दूरी निकाल रहे थे। ठीक है, तो आज हम समतल से दिए गए बिंदु की दूरी को निकाल चुके हैं और उसके सदिश रूप को निकाल लिया है। ठीक है, तो सदिश रूप में बस आपको यही ध्यान रखना है कि ए सदिश डॉट एन कैप माइनस का डी बटा एन का परिमाण, बस आपको यही सूत्र सीधे सीधे याद रख लेना है। ठीक है, तो आज हमने यह पढ़ लिया है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, जिसे हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन कहते हैं। हम उसके सदिश रूप को आज पढ़ चुके हैं, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके कार्तीय रूप को। कार्तीय रूप में बस हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमें सदिश रूप निकाला है उसमें हम देखिए ए सदिश
और एन कैप सदिश, यहाँ पे एन कैप सदिश को रखने की जरूरत नहीं है। ए सदिश को मैं तोड़ कर रख दूंगा। जैसे ए सदिश को मैंने मान लिया A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, इस तरह मैं ए सदिश को तोड़ कर रख दूंगा, तो वहां से कार्तीय केतु निकल आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे उदाहरण नंबर 24 को। ठीक है, तो बस आज का भाग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।